दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि अगर आप किसी दुकानदार से कोई आप मटेरियल खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई गिट्टी, मोरंग, डस्ट, बालू, रेत, मिट्टी, कोई भी आपने अगर इस तरीके का माल खरीदा है और ऐसे माल जो है वो माप में ही दिए जाते हैं। दुकानदार जो होता है वो आपको नाप के ट्रक में या ट्राली में नाप के ही देगा। तो दोस्तों ये दुकानदार क्या करते हैं, आपको जो पैसे लेंगे वो ज़्यादा लेंगे। जैसे मान लीजिए वो बताएंगे कि हम आपको 100 फीट माल देंगे ट्राली में, या अगर वो ट्रक में दे रहे हैं तो 1200 फीट, 1500 फीट, 1300 फीट वर्ग फीट उतना माल देंगे। और जब वो माल आपका डिलीवर्ड करेंगे तो उसको वो कम देते हैं और पैसा आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसे दुकानदार या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आप क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाएं? दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो दुकानदार है ये हमें जो माल दे रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी माप को समझेंगे कि इसके हम पहले माप कैसे निकालेंगे कि हमें कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है, क्या हमारे साथ ये जो चीटिंग कर रहा है तो क्या चीटिंग कर रहा है, कितनी चीटिंग कर रहा है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक ट्राली मोरंग या गिट्टी कोई भी आपने मटेरियल खरीदा है, तो सबसे पहले आप उसकी जो ट्राली है जिससे वो माल दे रहा है तो उसको सबसे पहले आप उसकी माप कराएं। माप कराने के लिए सबसे पहले आप उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई जो भी हो, सपोज दैट मान लीजिए अगर उसकी 10 फीट लंबाई है, 6 फीट चौड़ाई है और 2 फीट गहराई है, तो आप उसको लिख लीजिए और उसका जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कर लीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जितना भी आए उसका 12 में डिवाइड कर दीजिए तो उसके इंच निकल आएंगे। और इसके बाद जितने भी इंच आएंगे तो 1728 का आप भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपका वो स्क्वायर फीट, स्क्वायर क्यूब निकल आएगा कितने क्यूब की वो है। दोस्तों इसके बाद जब वो माल आपके यहाँ भेजेगा तो वो जब आपका माल उतर जाए इसके बाद आप उसकी नाप करा लीजिए अंदर अंदर की वो उसने जो माल भेजा है तो कितनी गहराई का उसने भेजा है, कि उसकी आप माप निकाल लें और फिर उसका डिफरेंस निकालें कि उसने जो हमसे कहा था या उसने जो हमें बिल दिया है, मान लीजिए बिल उसने 120 फीट का दिया है और माल आपके यहाँ उतरा है 90 फीट, तो जो 30 फीट की उसने चीटिंग की है उस चीटिंग के लिए आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे अमल में लाएं। दोस्तों अगर आपके साथ इस तरीके की चीटिंग होती है तो आप सेक्शन 420 आईपीसी के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध सीधे सीधे न्यायालय से परिवाद करके या आप सीधा अपने संबंधित थाना में उसकी शिकायत दर्ज करा के ये मामला दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये मामला दर्ज कराने के पहले आवश्यक है कि जब आप उससे माल खरीदें तो उससे बिल अवश्य ले लें। ऐसा ना करें कि वो आप बिना बिल के ही उससे माल ले लें और उसको भुगतान कर दें। और बिल लेने में उसमें आप जो अमाउंट लिखा है और उसने जितने घन फीट आपको माल दिया है उसकी एंट्री बहुत आवश्यक है। और वो माल लेने के बाद आप उसमें जो जिन्होंने वो माल भरा है, जो लोग उसमें गवाह हैं, वो आपको तैयार करने होंगे कि ये जो माल दिया है उसका इतना फिट मेरे सामने इन्होंने माप किया है, इतने बाई इतने का वो ट्राली निकली है, इतना माल इनका साल्ट है, उसके एक दो गवाह जो हैं वो अवश्य आप ले लें। हाँ दोस्तों अगर कोई आपके साथ इस तरीके की चीटिंग करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और उस कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए उसमें जो लेबर जिसने वो माल भरा है वो भी उस षड्यंत्र में शामिल माना जाएगा और जो दुकानदार है जिसने आपको माल बेचा है वो तो दोषी है ही है और उसमें जो भी लोग शामिल हैं वो भी दोषी माने जाएंगे और ये सेक्शन 420 आईपीसी के तहत दोषी होंगे जिसमें 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। ऐसे लोगों को अगर वो साबित हो जाता है कि इसने माल कम दिया है और माल का इसने पैसा ज़्यादा वसूल किया है पार्टी से, तो उसको दंडित किया जाएगा और इस तरीके से आप उस व्यक्ति को दंडित करा सकते हैं और अपनी चीटिंग से बच सकते हैं। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।